हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 दिनों से हम भारत देश के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज भी एक नए राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है उत्तराखंड राज्य। सबसे पहले मैप में देखिए कि ये रहा उत्तराखंड राज्य। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया है। उत्तराखंड राज्य के अगल बगल में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। ओके, और यहाँ इस वीडियो में हम उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल, महत्वपूर्ण शहर की बात करने वाले हैं जो भारत के कला एवं संस्कृति के लिहाज से मोस्ट आईएमपी है। ऐसे सभी स्थान की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में यह सभी बात की गई है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले बात करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा समुद्री सतह से 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक आकर्षक पर्वतीय क्षेत्र है। इमेज आप देख सकते हैं, बहुत ही सुहावना दृश्य है यह अल्मोड़ा का, जो 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक आकर्षक पर्वतीय क्षेत्र है। कसर देवी मंदिर, मोहन जोशी पार्क, मानबाग, लाल बाजार, ब्राइट एंड कार्नर संग्रहालय, काली मठ, सिमतोला, कौसानी आदि यहाँ के आकर्षण है। और पास के झील, मंदिर, लोकगीत और लोक नृत्य यहाँ के यात्रियों को मोहित करते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, तो सबसे पहले तो जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ और इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उनकी भी बात करता हूँ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अल्मोड़ा अल्मोड़ा समुद्री सतह से 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक आकर्षक पर्वतीय क्षेत्र है। और अल्मोड़ा में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? तो कसर देवी मंदिर, मोहन जोशी पार्क, मानबाग, लाल बाजार, ब्राइट एंड कार्नर संग्रहालय, काली मठ, सिमतोला, कौसानी आदि यहाँ के आकर्षण है। और पास के झील, मंदिर, लोकगीत और लोक नृत्य यहाँ के यात्रियों को मोहित करते हैं। और दोस्तों आगे बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, हमारा भारत देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हो तो वह है यह कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया है दोस्तों? 1936 में, यानी कि 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का गठन किया गया है, यानी कि स्थापित किया गया है। लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था हैली नेशनल पार्क। ओके, यह प्राचीन नाम भी आपको याद रख लेना है। और हिमालय के गिरिपीठ पर स्थित है। क्या यह कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय के गिरिपीठ पर स्थित है। और इस उद्यान का नाम प्रसिद्ध शिकारी तो नहीं कह सकते, एक अच्छे और जाने माने पर्यावरणविद थे। तो प्राचीन उद्यान का नाम प्रसिद्ध एक पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। बाघ, पक्षी, जानवर, पेड़, झाड़ी, घास, बांस आदि इस पार्क में देखने को मिलते हैं। और खास तौर पर बाघ को संरक्षित करने हेतु यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि भारत देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका दोस्तों पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। तो हिमालय के गिरिपीठ पर स्थित है। इस उद्यान का प्राचीन नाम प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर बाघ को संरक्षित करने हेतु इसको स्थापित किया गया है। बाघ, पक्षी, जानवर, पेड़, झाड़ी, घास, बांस आदि इस पार्क में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों हरिद्वार ऋषिकेश, क्या हरिद्वार ऋषिकेश की बात करें तो हरिद्वार शिवालिक पहाड़ियों के नीचे स्थित है। कहां पर? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्या यहाँ हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो याद रखो, हरिद्वार शिवालिक पहाड़ियों के नीचे स्थित है और गंगा यहाँ पहाड़ियों को छोड़कर तराइयों में प्रवेश करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा कहां पर पहाड़ियों को छोड़कर
तराइयों में प्रवेश करती है, तो हमारा आंसर होना चाहिए हरिद्वार में। और हर की पौड़ी को गंगा का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। क्या? यह हर की पौड़ी को गंगा का सबसे पवित्र भाग माना जाता है और यहां स्नान करना पवित्र माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में खास तौर पर गंगा का स्नान बहुत ही पवित्र माना जाता है। और दोस्तों, सभी हिंदू धर्म के बुजुर्ग व्यक्ति का एक स्वप्न होता है कि वो हरिद्वार जाए और वहां पर गंगा में डुबकी लगाए। क्या? गंगा में डुबकी लगाए। और यहां पर भी एक और पवित्र स्थान जिसका नाम है हर की पौड़ी। तो हर की पौड़ी को गंगा का सबसे पवित्र भाग माना जाता है और यहां स्नान करना पवित्र माना जाता है। और दोस्तों, मनसा देवी मंदिर, दोस्तों मैं एक बार हरिद्वार गया हूं और जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं हरिद्वार गया था और यहां मैंने मनसा देवी मंदिर में जाकर दोस्तों ईश्वर से यानी कि मनसा देवी से प्रार्थना भी की थी कि कृपया मेरा नंबर लगा दीजिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब दिला दीजिए। आखिरकार मेरा सपना सिद्ध हो गया। हाँ, चलिए, मनसा देवी मंदिर, दक्ष महादेव मंदिर, सप्त ऋषि आश्रम और परमठ आश्रम यहाँ के मुख्य आकर्षण है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हरिद्वार शिवालिक पहाड़ियों के नीचे स्थित है। गंगा यहाँ पहाड़ियों को छोड़कर तराइयों में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी को गंगा का सबसे पवित्र भाग माना जाता है और यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है। यहाँ दर्शनीय स्थल है मनसा देवी मंदिर, दक्ष महादेव मंदिर, सप्त ऋषि आश्रम और परमठ आश्रम यहाँ के मुख्य आकर्षण है। और आगे बात करें तो ऋषिकेश, ऋषिकेश तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखिए, तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह ऋषिकेश। बहुत ही सुहावना यह दृश्य। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप गंगा का बहाव। तो ऋषिकेश तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे दुनिया की योग राजधानी माना जाता है। तो यहां से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया की योग राजधानी किसको माना जाता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए ऋषिकेश। क्या? ऋषिकेश को दुनिया की योग की राजधानी माना जाता है। और यहां एक शब्द आया है योग। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मसूरी और देहरादून की बात करें, ये देखिए इमेज में बहुत ही सुहावना यह दृश्य मसूरी एवं देहरादून का। तो मसूरी एक सुंदर एवं लुभावना पर्वतीय शहर है। क्या? यह मसूरी एक सुंदर और लुभावना पर्वतीय शहर है। यहाँ से हिमालय के हिमाच्छादित पर्वतों का दृश्य अत्यधिक रमणीक है। यहाँ घने वन, ब्रिटिश समय की इमारतें और पुराने गिरिजाघर है। झील, म्यूनिसिपल गार्डन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये शब्द पकड़िए, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की मेन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता है, इंटरव्यू में पास हो जाता है, वो मेरिट में आने के बाद उनका दोस्तों ट्रेनिंग कहां पर शुरू होता है? यहां पर कोई भी हमारा भारत देश का आईएएस अफसर है वो यहां पर ट्रेनिंग के लिए जाता है 6 या तो 1 साल की अवधि तक के लिए या तो 6 माह की अवधि तक के लिए। नाम क्या है? हमारा भारत देश के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स कहां पर तैयार होते हैं? यहां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर स्थित है? मसूरी में स्थित है। कहां पर? मसूरी में। और सहस्त्रधारा तिब्बती मंदिर, केम्प्टी फॉल, द रिंग, गन हिल, लाल टिबाब, धनोल्टी आदि यहाँ के दर्शनीय स्थान है। एक बार फिर से बात कर ले, मसूरी एक सुंदर एवं लुभावना पर्वतीय शहर है। यहाँ से हिमालय की हिमाच्छादित पर्वतों का दृश्य अत्यधिक रमणीक है। इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ घने वन, ब्रिटिश समय की इमारतें और पुराने गिरिजाघर है। झील, म्यूनिसिपल गार्डन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे भारत देश के आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग देने वाली संस्था नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किस भारत देश के क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है? तो हमारा आंसर होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा गया है। और सहस्त्रधारा तिब्बती मंदिर, केम्प्टी फॉल, द रिंग, गन हिल, लाल टिबाब, धनोल्टी आदि यहाँ के दर्शनीय स्थान है।
और देहरादून यहां से 34 किलोमीटर दूर स्थित है। कहां? यह मसूरी से देहरादून 34 किलोमीटर दूर स्थित है और भारतीय सेना अकादमी, राजाजी सेंचुरी और वन अनुसंधानशाला यहां के मुख्य आकर्षण है। तो यहां भी एक बात आई, क्या? भारतीय सेना अकादमी कहां पर स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। हमारे भारत देश के ब्यूरोक्रेट्स ट्रेनिंग लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जुड़ा हुआ यह इंस्टीट्यूट, जिसका हमने जिक्र किया, कहां पर स्थित है? मसूरी में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय सेना अकादमी का संस्थान कहां पर स्थित है, तो हमारा आंसर होना चाहिए देहरादून। और इसके अलावा राजाजी सेंचुरी और वन अनुसंधानशाला यहां के मुख्य आकर्षण है। दोस्तों, आपका ध्यान यहां पर स्क्रीन पर होना चाहिए। ओके, यदि आपने ध्यान कहीं दूसरी जगह पर घुमा रखा है तो यहां पर ध्यान रखिए, क्योंकि एक अच्छे फैक्ट को आप दोस्तों चूक जाते हैं। ओके, तो राजाजी सेंचुरी वो भी देहरादून में स्थित है। चलिए आगे बात करें। उत्तराखंड का एक और दर्शनीय शहर जिसका नाम है नैनीताल। ये देखिए दोस्तों, यहां एक झील भी है जिसका नाम है नैनी झील। क्या नाम है? नैनी झील। और नैनी झील के नाम से नाम पड़ा है नैनीताल। ताल का मीनिंग होता है तालाब। तो समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल को नैनी झील एक विशेष सौंदर्य प्रदान करता है। ये देखिए, नैनी झील नैनीताल को एक विशेष सौंदर्य प्रदान करता है। इसके चारों ओर फैली पहाड़ी चोटियों की छवि देखते ही बनती है। रोपवे, सेंट जॉन्स चर्च, हनुमान मंदिर, स्टेट ऑब्जर्वेटरी यहाँ के अन्य आकर्षण है। नैनीताल के पूर्व में स्थित रानीखेत 1829 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या? यह रानीखेत 1829 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां से हिमाच्छादित हिमालय के पर्वतों का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। दोस्तों, रानीखेत से आप हिमालय का नजारा भी देख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो कि समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल को नैनी झील एक विशेष सौंदर्य प्रदान करता है। इसके चारों ओर फैली पहाड़ी चोटियों की छवि देखते ही बनती है। रोपवे, सेंट जॉन्स चर्च, हनुमान मंदिर, स्टेट ऑब्जर्वेटरी यहाँ के अन्य आकर्षण है। नैनीताल के पूर्व में स्थित रानीखेत 1829 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां से हिमाच्छादित हिमालय के पर्वतों का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। ओके, पिथौरागढ़ की बात करें, वो भी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। तो पिथौरागढ़ के बारे में क्या बताया गया है कि तिब्बत और नेपाल के सीमा के पास स्थित पिथौरागढ़ 1815 मीटर की ऊंचाई पर एक रमणीक घाटी है। दोस्तों, समुद्री सतह से 1815 मीटर की ऊंचाई पर एक रमणीक घाटी है पिथौरागढ़। ये देखिए पिथौरागढ़ को। प्राचीन महलों और किलों के अवशेष यहां देखने को मिलते हैं। पटल भुवनेश्वर का गुफा नगर, उल्का देवी मंदिर, राय गुफा और चंदक मुख्य आकर्षण है। एक बार फिर से पढ़ ले कि तिब्बत और नेपाल के सीमा के पास स्थित पिथौरागढ़ 1815 मीटर की ऊंचाई पर एक रमणीक घाटी है। प्राचीन महलों और किलों के अवशेष यहां देखने को मिलते हैं। पटल भुवनेश्वर का गुफा नगर, उल्का देवी मंदिर, राय गुफा और चंदक मुख्य आकर्षण है। तो फूलों की घाटी, दोस्तों शांत घाटी कहां पर स्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है। लेकिन फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। दोस्तों, फूलों की घाटी का एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी है, जिसकी बात हमने कल की थी। ओके, तो फूलों की घाटी की बात करें, हिमालय की लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के भ्युंडर गांव की सीमा पर अवस्थित है। सबसे पहले तो याद रख लो कि हिमालय की लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह फूलों की घाटी। दूसरी बात, लोकेशन कहां पर है? लोकेशन है उत्तराखंड राज्य, जिसका चमोली जिला और चमोली जिला का भ्युंडर गांव, इनकी सीमा पर यह फूलों की घाटी अवस्थित है और वर्तमान में यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। दोस्तों, यहां एक शब्द आया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को द्वारा हमारे भारत देश के 40 स्थानों को, कितने? 40 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जुड़े हुए दोस्तों 4 वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है।
आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत देश में, इनसे जुड़े हुए 4 वीडियो हमारी GK 2020 यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो आप खोज कर देख लीजिएगा। ओके, हम बात करते हैं फूलों की घाटी की। तो हिमालय की लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के भ्युंडर गांव की सीमा पर अवस्थित है और वर्तमान में यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। और फूलों की घाटी के आसपास का क्षेत्र स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम से वर्णित है। क्या दोस्तों, फूलों की घाटी का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। स्कंद पुराण में इसका नाम क्या है? नंदन कानन के नाम से वर्णित है यह फूलों की घाटी। और यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल, दुर्लभ और स्थानिक जानवर आदि पाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना बहुत अच्छा सुहावना यह दृश्य है। तो फूलों की घाटी के आसपास का क्षेत्र स्कंद पुराण में किस नाम से वर्णित है? स्कंद पुराण में नंदन कानन नाम से वर्णित है। और यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल, दुर्लभ और स्थानिक जानवर आदि पाए जाते हैं। और पूर्णागिरि की बात करें, क्या पूर्णागिरि, ये देखिए पूर्णागिरि का मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्णागिरि का मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो हमारा आंसर होना चाहिए पिथौरागढ़। और यह मंदिर पूर्णागिरि देवी को समर्पित है। क्या यह पूर्णागिरि मंदिर पूर्णागिरि देवी को समर्पित है? यहाँ नवरात्रि में श्रद्धालु आते हैं और अपनी कामना पूरी होने के लिए पवित्र धागे बांधते हैं। कहां पर? यहाँ मंदिर में अपनी कामना पूर्ण के लिए दोस्तों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर धागे बांधते हैं। इच्छा पूर्ण होने पर भक्त यहाँ पुनः आकर धागे खोल देते हैं। दोस्तों, ऐसी एक मान्यता है, श्रद्धा का विषय है। तो यह पूर्णागिरि का मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह मंदिर पूर्णागिरि देवी को समर्पित है। यहाँ नवरात्रि में श्रद्धालु आते हैं और अपनी कामना पूरी होने के लिए पवित्र धागे बांधते हैं। इच्छा पूरी होने पर भक्त यहाँ पुनः आकर धागे खोल देते हैं। वाह, क्या बात है। आगे बात करें तो उत्तराखंड का एक और महत्वपूर्ण स्थान जिसका नाम है केदारनाथ। गढ़वाल जिले की मंदाकिनी घाटी में लगभग 3,581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थल का धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। क्या यह केदारनाथ का धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। क्या यह केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखो, पांडवों द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और मई से लेकर अक्टूबर के मध्य हजारों की संख्या में यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी तथा पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं। दोस्तों, यहाँ केदारनाथ के मंदिर के जो कपाट है वो मई में खुल जाते हैं और अक्टूबर तक खुले रहते हैं। तो मई से लेकर अक्टूबर के मध्य हजारों की संख्या में यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी तथा पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं। शंकराचार्य का समाधि स्थल, भैरव मंदिर, मधुगंगा, शीरगंगा, शिवकुंड, गौरीकुंड आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। दोस्तों, केदारनाथ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो याद रखना, शंकराचार्य का समाधि स्थल, भैरव मंदिर, मधुगंगा, क्षीरगंगा, शिवकुंड, गौरीकुंड आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आगे बात करें तो केदारनाथ के बाद नाम आता है बद्रीनाथ का। ये देखिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और हिंदू धर्म में दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सभी बुजुर्ग व्यक्ति का एक स्वप्न होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गंगा में डुबकी लगाना प्रत्येक बुजुर्ग का स्वप्न होता है, ठीक उसी तरह बद्रीनाथ, केदारनाथ का यहाँ महादेव मंदिर का दर्शन करना सभी बुजुर्ग व्यक्ति का एक स्वप्न होता है। तो बद्रीनाथ भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। क्या? हिंदू धर्मों में दोस्तों 4 पवित्र धामों का जिक्र किया गया है, इनमें से एक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। धार्मिक दृष्टि से इस स्थान का अत्यधिक महत्व है। महाभारत काल से पहले भी यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान रहा है। क्या? महाभारत काल से पहले भी यह बद्रीनाथ हिंदुओं का तीर्थ स्थान रहा है।
बाद में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ और शंकराचार्य द्वारा यहाँ हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की गई है। दोस्तों यह याद रख लेना है। और यहाँ शंकराचार्य की बात आई है तो दोस्तों भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। हम बात करते हैं बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। धार्मिक दृष्टि से इस स्थान का अत्यधिक महत्व है। महाभारत काल से पहले भी यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान रहा है। बाद में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ और शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की गई। कहां पर? बद्रीनाथ में। आगे बात करें तो ऋषि गंगा एवं अलकनंदा नदियों के तट पर तथा नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित इस स्थान पर प्रतिवर्ष हजारों की मात्रा में विभिन्न धर्मावलंबी तथा पर्यटक आते हैं। बद्रीनाथ का मंदिर तृप्ति कुंड, नारद कुंड, पंचशिला, ब्रह्म कपाल, पंचतारा, उर्वशी मंदिर, शेष नेत्र, चरण पादुका, माता मूर्ति, गणेश गुफा, भीमपुल आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यह बद्रीनाथ के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ऋषि गंगा एवं अलकनंदा नदियों के तट पर तथा नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित यह बद्रीनाथ स्थान पर प्रति वर्ष हजारों की मात्रा में विभिन्न धर्मावलंबी तथा पर्यटक आते हैं। और बद्रीनाथ का मंदिर तृप्ति कुंड, नारद कुंड, पंचशिला, ब्रह्म कपाल, पंचतारा, उर्वशी मंदिर, शेष नेत्र, चरण पादुका, माता मूर्ति, गणेश गुफा, भीमपुल आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। उत्तराखंड राज्य का एक और महत्वपूर्ण स्थान जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री यानी कि वह स्थान जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों लोकेशन याद रख लो कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के किस जिले में होता है? उत्तरकाशी जिले में। और समुद्री सतह से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह स्थान जिसका नाम है गंगोत्री, जहां से गंगा नदी का उद्भव होता है, जन्म होता है। और यह स्थल पवित्र एवं ऐतिहासिक गंगा नदी के उद्गम स्थल है। राजा भागीरथ ने यहाँ पर बैठकर आराधना की थी। क्या? गंगा का। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जलावतरण कराने के लिए राजा भागीरथ ने बैठकर यहाँ आराधना की थी, घोर तपस्या की थी। और यहाँ पर गोरखा सेनापति अमर सिंह ने 18वीं सदी में भागीरथी मंदिर की स्थापना की थी, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पांडवों ने प्रायश्चित के रूप में यज्ञ भी किया था। क्या? पांडवों ने प्रायश्चित के रूप में यज्ञ भी किया था। बहुत ही दोस्तों अच्छी इंफॉर्मेशन है कि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री लगभग समुद्री सतह से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह स्थल पवित्र एवं ऐतिहासिक गंगा नदी के उद्गम स्थल है। राजा भागीरथ ने यहाँ पर बैठकर आराधना की थी। यहाँ पर गोरखा सेनापति अमर सिंह ने 18वीं सदी में भागीरथी मंदिर की स्थापना की थी। और यहाँ पर पांडवों ने प्रायश्चित के रूप में यज्ञ भी किया था। और ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण स्थान जिसका नाम है यमुनोत्री, यानी कि यमुना नदी का जहां से उद्गम होता है, जन्म होता है, वह स्थान यानी कि यमुनोत्री। उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री समुद्र तल से लगभग 4421 मीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों यमुनोत्री नदी का उद्गम स्थल भी कहां पर? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। समुद्री तल से तकरीबन 4421 मीटर की ऊंचाई पर यह यमुनोत्री है। और यह यमुना नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री, और यह टॉन्स तथा हनुमान नदियों का उद्गम स्थल भी है। कौन सा? यह जो यमुनोत्री है वो टॉन्स और हनुमान नदियों का उद्गम स्थल भी है। और यहाँ पर एक दिव्य शिला है जिसकी पूजा के बाद ही यमुनोत्री की पूजा की जाती है। और दोस्तों बैजनाथ की बात करें तो यह उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्या? यह बैजनाथ उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। और यह कत्यूरी राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बैजनाथ। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर
बैजनाथ मंदिर भगवान शिव का एक मंदिर है और यहाँ पर स्थित बैजनाथ सरोवर पर अनेक मंदिरों का समूह है। मुख्य मंदिर में मां की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, यहाँ जो उत्तराखंड राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थान थे उनकी भी चर्चा की और उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण शहरों की भी बात की। और वीडियो में वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने पेश की है, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।